हेलो एडवेंचर साथियों, अपने दिलों को थाम लीजिए क्योंकि आज हम एक ऐसे मुल्क की सफर पर जा रहे हैं जिधर अंडों को दर्जन के हिसाब से नहीं बल्कि 10 के हिसाब से भेजा जाता है। जहां कोई जानवर आप पर पेशाब कर दे तो इसे बेहद खुशकिस्मती माना जाता है। ये वो जगह है जिधर एक साल में 300 दिन सिर्फ धूप के होते हैं और दुनिया में ये वाहिद वो जगह है जहां सबसे ज्यादा बंकर्स पाई जाती है। आप किस्मत में हैं। हम अर्थ पर मौजूद अल्बानिया के फैक्ट्स को कवर करेंगे ताकि आपको बखूबी मालूम हो कि वहां पहुंचने से पहले आपको क्या तवक्को करनी चाहिए। एडवेंचर साथियों के लिए अल्बानिया के दिलचस्प फैक्ट्स। अल्बानिया जजीरानुमा बकलाम पर जुनूब मशरिक यूरोप में वाक़े एक मुल्क है। इसकी सरहद शुमाल मगरब में मोंटीनेग्रो, शुमाल मशरिक में कोसोवो, मशरिक में शुमाल मकदोनिया और जुनूब में यूनान से मिलती है। अल्बानिया में बहरिया एड्रियाटिक के साथ एक साहिली पट्टी है और जुनूब में ये बहरिया आयोनियन से मिलती है। अल्बानिया का दारुल हुकूमत तराना है जो मुल्क की वस्ती हिस्से में वाक़े है। तराना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम 2001 में मदर टेरेसा के नाम पर रखा गया था। मदर टेरेसा अल्बानिया की एक काबिल जिक्र शख्सियत है। सालों में जोग्राफिया में होने वाले तब्दीलियों की वजह से मदर टेरेसा अल्बानी है। वो स्कोपचे में पैदा हुई थी जो अब मकदोनिया में है। वो मुल्क की सबसे मशहूर शख्सियत में से एक है। मदर टेरेसा भी वाहिद अल्बानी है जिन्होंने नोबेल इनाम हासिल किया। अगर आप किसी अल्बानियाई मकामी से बात कर रहे हैं तो आप थोड़ा उलझन में पड़ सकते हैं और वो सर हिलाने या हिलाने लगते हैं। इसकी वजह यह है कि अल्बानिया में इसकी बरक्स सच है। मतलब अगर वो हाँ में सर हिलाता है जबकि उसका मतलब ना है, और अगर वो ना में सर हिलाता है तो इसका मतलब हाँ ही है। हाँ के लिए अल्बानवी लफ्ज हु है और नहीं के लिए अल्बानवी लफ्ज जू है। अल्बानिया का तकरीबन 70% हिस्सा पहाड़ी है जिसकी वजह से वो बेहद खूबसूरत है। अल्बानिया में पानी का सबसे बड़ा हिस्सा खूबसूरत इस्कादर झील है जो बैरूनी मुहिम जोई और पैदल चलने के काफी रास्ते देखने के लिए एक बेहतरीन जगह है। लाजारात नामी एक अल्बानियाई गाँव को मुल्क का बंग का दारुल हुकूमत कहा जाता है। यूरोप को बरामद की जाने वाली बंग की सबसे ज्यादा मिकदार पैदा होती है। अल्बानिया में बेरोजगारी की शरह बहुत कम है। अल्बानिया में 13 छोटे जजीरे हैं लेकिन इनमें से सिर्फ 2 जजायर 1 मुरब्बा किलोमीटर से बड़े हैं। इन बड़े जजीरों को साजा और कुन कहते हैं। आपको अल्बानिया में किसी भी दूसरे कार से ज्यादा मर्सिडीज नजर आएंगे। अल्बानिया के सबसे बड़े झील इस्कादर झील का सिर्फ 1/3 हिस्सा दरअसल अल्बानिया में है। अल्बानिया में एक ऐसा शहर है जिसमें ट्रैफिक लाइट्स नहीं है, एक भी नहीं। शकूदरा ये बर्राज़म के कदीम तरीन शहरों में से एक है। अल्बानियों की शोहरत गैर मुसाफाना या दूसरी सूरत में गैर मामूली तौर पर खराब ड्राइविंग की तौर पर है। हम यहाँ आम नहीं करना चाहते लेकिन 1991 के करीब तक बहुत कम कारें मुल्क में थे, इसलिए शायद अल्बानिया में गाड़ी ना चलाएं और महफूज रहने के लिए सड़क पार करने से पहले एहतियात से देखिए। अगर आपको राकी का गिलास पेश किया जाता है तो एहतियात से रुजू करें। राकी एक अल्बानियाई कौमी मशरूब है और एक बहुत ही ताकतवर अल्कोहल वाला मशरूब है। अगर आप इसे बार से पीते हैं तो आम तौर पर निस्बतन महफूज होते हैं, लेकिन अगर आप मकामी देहातों के घरेलू वर्जन में हिस्सा लेते हैं तो शायद आपको एक सूंघ आएगी और सर्दी खत्म हो जाएगी। ये ताकतवर है। एडवेंचर साथियों, आजकल कॉफी किसको पसंद नहीं है? अगर आपको कॉफी पसंद है तो आपको काफी पसंद आएगी। अल्बानिया में अच्छी तरह से, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने दिन का आगाज जावा के मजबूत कप से करते हैं। सबसे आम जो आप देखेंगे वो तुर्की की कॉफी है। याद रखना, बाल कटवाने के बाद आपकी गर्दन पर थप्पड़ लगने का इम्कान है। ये कोई जाती बात नहीं है और इम्कान है कि स्टाइलिस्ट कुछ अल्फाज में गड़बड़ करेगा। मीश एंडेड इसका मतलब ये है आपकी सेहत और एक नेमत है। अगर आपके जिस्म के किसी भी हिस्से पर परिंदे की पेशाब लग जाए तो अल्बानवी इसे खुशकिस्मती समझते हैं। दोस्तों, अल्बानिया में अंडे दर्जन से नहीं बल्कि 10 के दहाई से फरोख्त होते हैं। अल्बानिया में अहम खाना शाम का खाना नहीं बल्कि दोपहर का खाना है। इस खाने में आम तौर पर गोश्त और सब्जियां शामिल होती है। इससे मोटापे की शरह को कम करने में मदद मिलती है। अल्बानिया का कौमी गाना हिम्नी आई फ्लोमरेट 29 है। अगर आप जल्द ही किसी भी वक्त तशरीफ ला रहे हैं तो आपको अपनी कुछ रकम कौमी करेंसी लेक या आल में तब्दील करने की जरूरत होगी ताकि इसे इसका मुख्तसर वर्जन दिया जा सके। अल्बानवी अपने मुल्क को अल्बानिया या अल्बानी नहीं कहते हैं बल्कि वो अपने मुल्क को
شکی پیری کہتے ہیں اس وقت البانیہ میں رہنے والوں سے زیادہ البانی باشندے البانیہ سے باہر رہتے ہیں۔ البانیہ میں پانی کا سب سے بڑا حصہ خوبصورت اسکادر جھیل ہے جو بیرونی مہم جوئی اور پیدل چلنے کے کافی راستے دیکھنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے۔ البانیہ میں پرائمری اور سیکنڈری اسکول کے عمر کے بچوں کے لیے تعلیم مفت ہے۔ اگر آپ کو بہت سے خوفناک نشانات نظر آتے ہیں تو پریشان نہ ہو، یہ کچھ برا نہیں ہے۔ البانیہ کے بارے میں سب سے زیادہ دلچسپ حقائق میں سے ایک یہ ہے کہ مقامی لوگوں کا خیال ہے کہ اگر آپ کسی پراپرٹی کی تعمیر کے دوران اس کی بنیاد پر خوفناک نشانات لگاتے ہیں تو یہ پڑوسیوں سے حسد کو دور رکھے گا۔ اس روایت کو بھی خوش قسمتی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ البانیہ کو ایتھوپیا اور نائجر کے ساتھ ساتھ دنیا کے کرپٹ ممالک میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔